नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 12 जनवरी रविवार हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबर सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, दोपहर 1 बजे तक सारी जानकारी। आइए देखते हैं क्या है पूरी जानकारी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बारिश व ओलावृष्टि के चलते खराब हुई फसलों का जल्द मुआवजा देने के लिए उपायुक्तों को तुरंत गिरदावरी रिपोर्ट जमा करवाने के साथ ही किसानों के दावों को जल्द सत्यापित करने के आदेश दिए हैं, ताकि किसानों को खराब फसल का मुआवजा जल्दी दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 दिसंबर को अचानक बारिश और ओलावृष्टि के कारण 7 जिले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार व पलवल जिलों में प्रभावित फसलों के नुकसान के आकलन के लिए सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे। अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 1.67 लाख एकड़ क्षेत्र की सूचना दी गई है। और सीएम ने दिए गिरदावरी सत्यापन के आदेश। हरियाणा के 7 जिलों में 1.67 लाख एकड़ फसल खराब होने का दावा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए अभी से सर्वे शुरू कराया जाएगा। यह सर्वे 31 मार्च से पहले पूरा करके रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। पीएम आवास योजना के 77,000 पुराने लाभार्थियों को 31 मार्च से पहले धनराशि जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के नए सत्र के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए जिला उपायुक्तों की अगुवाई में सर्वे कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के 84 लाख लोगों को 1000 किलोमीटर मुफ्त बस सफर सुविधा प्रदान की गई थी। इसके तहत करीब 20 लाख परिवारों में से 17 लाख परिवारों को एपी कार्ड दिए गए हैं। सभी जिलों से रिपोर्ट लेने के बाद उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी तक शेष 3 लाख कार्ड भी लाभार्थियों को दिए जाएं। तो पीएम आवास योजना के लिए होगा सर्वे। 77,000 लाभार्थियों को 2 महीने में मिलेगा पैसा। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 5 साल की छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी 2024 को लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले का अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में करीब 4,000 युवा अगले साल सेवानिवृत्त होकर घर आने वाले हैं। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान लोन आदि सुविधाएं दी जाएंगी। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होगा, लेकिन इससे पहले ही उन्हें सुरक्षा कवच दे दिया है। केंद्र सरकार की ओर से 15 जुलाई 2022 से अग्निपथ योजना आरंभ की गई। इसके तहत सेना के तीनों अंगों थल, जल व वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई। इनमें से 25% अग्निवीरों की सेवाएं नियमित की जाएंगी, जबकि बाकी की को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा। तो अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओ की भर्ती में 10% और ओरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें सीईटी संयुक्त पात्रता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी, उनको नहीं देना होगा। जो अग्निवीर स्वरोजगार करेंगे उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में भी अग्निवीर को वरीयता दी जाएगी। जो उद्योग अगर अग्निवीरों को 30,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन माह पर सेवाओं में रखेंगे, उन उद्योगों को सरकार 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध कराएगी। जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गल लाइसेंस देने का भी प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सारी छूट मिलेंगी अग्निवीरों को। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों के लिए लगे टेंडर की समय सीमा खत्म होने से 3 महीने पहले नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाए। पुराने टेंडर की अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने अपने जिले के प्रोजेक्ट्स के लिए उचित भूमि की पहचान व अन्य जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्दी पूरी कराएं। तो ये देख सकते हैं 3 महीने पहले टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाए, टेंडर की सीमा खत्म होने से पहले। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अपार आईडी के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी। तो ये आप देख सकते हैं, पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल पाएंगे। विद्यार्थी की अपार आईडी के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति लेना जरूरी है। यदि अभिभावक मंजूरी नहीं देते तो विद्यार्थी की अपार आईडी नहीं बनाई जाएगी। तो अभिभावकों का पक्ष है। अपार आईडी के तहत विद्यार्थी के साथ साथ अभिभावकों को स्वयं
की आईडी देना जरूरी है, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें खाते नंबर से लेकर अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करना है, जिसे शेयर करने से वे असंतुष्ट हैं। उपरोक्त सुविधा के तहत डिजिटल लॉकर मिलेंगे तो क्या हार्ड कॉपी की अहमियत खत्म हो जाएगी? अपार आईडी के तहत ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड होंगे, जिससे लीक होने पर खतरा बना रहेगा। निजी दस्तावेज सरकार से शेयर नहीं करना चाहते। और अधिकारियों का तर्क है कि अपार आईडी बनने पर विद्यार्थी के शैक्षणिक से लेकर गैर शैक्षणिक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होंगे। तो अभी अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली की बढ़ती खपत को सोलर पर कन्वर्ट करने के लिए शुरू की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों को रास नहीं आ रही है। बिजली सर्कल में अपने घर को सोलर से जगमग करने के लिए 14,892 लोगों ने आवेदन किया। हिसार जिले से अपडेट है। इनमें से अब तक सिर्फ 675 उपभोक्ताओं को ही सोलर कनेक्शन मिले हैं। 12,987 आवेदन पेंडिंग है। तो इसका बड़ा कारण सूर्य घर सोलर स्कीम के लिए एक पोर्टल का नया होना है। सब्सिडी, मीटर कनेक्शन से लेकर बैंक लोन तक 4 अलग अलग पोर्टल पर कंज्यूमर को आवेदन करना पड़ रहा है। तो ये 1,80,000 से कम आय पर प्रदेश सरकार दे रही है अतिरिक्त सब्सिडी। बिजली निगम के एसडीओ ने बताया कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के अलावा राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है। जिन फैमिली आईडी में सालाना आय 1,80,000 से कम है, उन परिवारों को प्रदेश सरकार व केंद्र के अलावा 50,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। इनकी औसतन बिजली रीडिंग 2400 यूनिट से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे परिवारों को केंद्र से 60,000 रुपये और स्टेट से अतिरिक्त 50,000 यानी कुल 1,10,000 की सब्सिडी मिल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिए राहत की खबर है। पिछले 2 साल से अटके तबादला ड्राइव पर सूबे के मुख्यमंत्री की मोहर लग गई है। नए शिक्षा सत्र से पहले तमाम श्रेणियों के अध्यापकों के तबादले किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च तक रैशनलाइजेशन समेत तमाम प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए। साथ ही 1 अप्रैल तक अध्यापकों को नए स्टेशन पर ज्वाइन करना होगा। तो शिक्षा विभाग अध्यापकों के तबादलों को लेकर तैयारी में जुटा है। शिक्षकों को 24 जनवरी तक MIS पोर्टल पर डाटा अपडेट करने के लिए पहले निर्देश दिए जा चुके हैं। 7 फरवरी तक JBT के अंतर जिला तबादलों को लेकर पॉलिसी में संशोधन किया जाना है। रैशनलाइजेशन का काम 31 जनवरी तक पूरा करना होगा। शिक्षा विभाग को दिया 2 साल का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली समेत ढांचा का सुधार करने के लिए 2 साल का लक्ष्य दिया है। इस दौरान सभी स्कूल में टॉयलेट से लेकर पीने के पानी और बेंच आदि की व्यवस्था करना है। तो ये देख सकते हैं 80,000 अध्यापकों के तबादला अभियान पर सीएम की मोहर। 1 अप्रैल से नए स्कूल में करेंगे ज्वाइन। 2 साल से नहीं हुए अध्यापकों के तबादला 31 मार्च तक पूरा होगा तबादला ड्राइव। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में भूमि उपयोग परिवर्तन CLU और बिल्डिंग प्लान सहित नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों की पहचान आधार नंबर से होगी। आवेदक घर बैठे eKYC के माध्यम से आधारित सत्यापन करा सकते हैं। इन चीज फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। eKYC से आवेदक को कार्यालय के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो आवेदक घर बैठे eKYC के माध्यम से आधारित सत्यापन करा सकते हैं। फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश। CLU और बिल्डिंग प्लान के लिए आधार से होगी आवेदक की पहचान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद चुनाव में पिछड़ा वर्ग A BCA की तरह पिछड़ा वर्ग B BCB को भी आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि BCA को जहां 8% आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं BCB को 5% आरक्षण से काम चलाना होगा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में पहले ही BCB के लिए 5% सीटें आरक्षित की जा चुकी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के बढ़ते नेटवर्क के साथ सड़क हादसों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रयास में सरकार सड़क हादसों में घायल होने वालों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये करने जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं 25,000 रुपये पुरस्कार सड़क हादसों में जान बचाने वाले को। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को संस्कारवान बनाने व सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए 8वीं कक्षा तक गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, स्कूलों में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई जाएगी गीता। नए शैक्षणिक सत्र में सभी सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या के अनुसार नियुक्त होंगे शिक्षक। तो आइए अगली बड़ी घोषणा, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति एक बार ही मिलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मामले में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह लाभ परिवार के किसी सदस्य को एक ही बार दिया जा सकता है। परिवार के एक सदस्य की सेवाएं समाप्त होने के बाद दूसरा सदस्य इस लाभ के लिए दावा नहीं कर सकता। तो परिवार के एक सदस्य की सेवाएं खत्म तो दूसरे को लाभ नहीं। तो ये स्पष्ट किया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लंबे इंतजार व सफल ट्रायल के बाद अब अम्बाला में NS44 पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे काम करते दिखेंगे। अम्बाला SHO ने कहा कि चालू होने के बाद कैमरे वाहन मालिकों को चालान भेजेंगे। तो ये देख सकते हैं ओवर स्पीड जाने वाला लापरवाह वाहन चालकों के होंगे चालान।
NH 44 पर अब काम करते दिखेंगे ANPR कैमरे, घर पहुंचेगा चालान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए नए नियमों का मसौदा जारी करने के बाद यूजीसी ने उनके पढ़ाने के घंटों में बढ़ोतरी कर दी है। शिक्षकों को प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 15 हफ्ते पढ़ाना अनिवार्य होगा। अभी प्रत्येक सेमेस्टर में उन्हें अधिकतम 13 हफ्ते ही पढ़ाना होता है। तो ये बड़ी अपडेट। तो अब कॉलेजों में भी कराई जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। कॉलेज बंद होने के बाद भी वाचनालय खुले रहेंगे ताकि विद्यार्थी वहां जाकर पठन पाठन कर सकें। तो हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये हरियाणा दोपहर 1 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन नहीं दबाएं तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो ये थी दोपहर 1 बजे की बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।